पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हम अपने भाई जिसमें साथ की बरादरी है, स्पेशली समी इब्राहिम जैसे, इमरान खान रियाज हो गए, जैसे अरशद शरीफ इनका एक कत्ल किया गया बेईमाना। जो लोग ये साजिश कर रहे हैं कि अवाम और फौज के दरमियान तसादम किया जाए, उसको समझना चाहिए, उस तसादम को रोकना चाहिए। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको भी इंसाफ के कटारे में लाना चाहिए। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से हाथ जोड़ के कि खुदारा जो मीडिया पर्सन हैं उनके ऊपर रहम करें, उनको अपना काम करने दें। उनकी रोजी रोटी भी वही है और मुल्क की खिदमत भी उसी से ही करते हैं। जो औरतें बेकसूर हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वसीयत पाकिस्तानी मुल्क वतन, हमें पाकिस्तान की फिक्र है, उसमें कभी भी हमने तशद्दुद की पॉलिसी को नहीं अपनाया। हमेशा हमने अदम तशद्दुद को फ़रोग़ दिया और खान साहब पे बड़े बड़े मुश्किल हालात आए, उसमें पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च हुआ, धरना हुआ। इस्लामाबाद में जब हालात ख़राब हुए तो उस वक़्त भी खान साहब ने इंतहाई दानिशमंदी से उस धरने को, लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया, इसलिए कि खान साहब ये कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तसादम हो, पाकिस्तान में कोई नुकसान पहुँचे और पाकिस्तान की कोई पूरी दुनिया में जगनसाई हो। और खान साहब ने हमेशा अपने कारकुनों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का कहा और खान साहब ने भी और हमारी पार्टी ने भी, हमारे कायद ने भी 9 मई को जो वाक़े हुए उसको कंडेम किया। हम खान साहब के साथ खड़े हैं। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM है, वो आवाम और फ़ौज के दरमियान तसादम चाहती है। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ कि हम सबको वसीयत पाकिस्तानी, एक बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक पेज के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। और जो लोग ये साजिश कर रहे हैं कि अवाम और फौज के दरमियान तसादम किया जाए, उसको समझना चाहिए, उस तसादम को रोकना चाहिए और जो हाथ इसमें मुलव्वस हैं उनको भी सलाह होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में आप रेडियो स्टेशन पेशावर में जो कुछ हुआ उसकी फुटेज भी आपके सामने है और जो कोर कमांडर लाहौर में जो कुछ हुआ उसकी फुटेज भी मौजूद है। हम यही नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको भी इंसाफ के कटारे में लाना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को, जो इस तरह के जो हालात पैदा किए और को कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुए और लोगों ने पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुँचाया। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जितने भी कारकुन हैं उनको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रहा किया जाए, जो बेगुनाह हैं। और साथ हमारा एक और भी मुतालबा है कि आर्मी चीफ से हम वसीर ओवरसीज पाकिस्तानी हम मुतालबा करते हैं दिल्ली से भी और आर्मी चीफ से भी, अगर इन लोगों के साथ कोई गलती सरदर्द हो गई है तो एक बड़े की हैसियत से आप मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, आप मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं। हम आपको हमेशा पाक फ़ौज की कुर्बानियों को हम हमेशा खराज तस्लीम पेश करते हैं, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। और जब से हमारा मुल्क कायम हुआ है उसमें पाक फ़ौज का जो किरदार है, पाक फ़ौज हमारी मुल्कों की सरहदों की सलामती की ज़ामन है। तो लिहाजा मेरी उनसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि जो हमारे बेगुनाह कारकुन हैं उनको रहा किया जाए, जो जेलों में बंद है उनके साथ इंसानी सलूक किया जाए, जो कि कानून और दायरे के अंदर रह कर जो उनका हकूक़ है, बुनियादी फंडामेंटल राइट हैं, वो उनको मिलने चाहिए। और इसके अलावा जो लोग दूसरी पार्टियों के लोग, जिन लोगों ने ये साजिश की, जिन लोगों ने ये सारा काम किया, उनको भी बेकार किया जाए। तो अब मैं, हमारे दोस्त सारे मौजूद हैं, ये आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तीनों चीज़ें
लाज़िम व मलज़ूम हैं और इनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और आज आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक पहुँच गया है कि IMF भी आज उन्होंने एक शर्त रख दिया है कि हम उस वक्त तक किस्त नहीं दे सकते जब मुल्क में स्टेबिलिटी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं नज़र आएगा। तो लिहाजा हमें इस वक्त बसीयत पाकिस्तानी मुहब्बे वतन, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त जो क्यास है, जो अनारकी है, जो सियासी आलूदगी है, इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख़त्म किया जाए। और मैं अदलिया से भी और जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, स्पेशल आर्मी चीफ से एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ कि तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर हैं उनको एक पेज के ऊपर बैठाएं और एक पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें, और जो जिन लोगों ने गलतियाँ की उनको माफ़ किया जाए, जो बेगुनाह लोग हैं उनको रहा किया जाए। तो इसके साथ ही आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमने जो मुद्दा बयान करना था वो आपके सामने पेश कर दिया। अब कोई सहाफ़ी कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारे दोस्त मौजूद हैं, आप हमें कोई सवाल कर सकते हैं। जो भी सवाल लेने से पहले मैं एक बात प्लीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम इदारों की बात करते हैं, हमने इदारों की बात की है, पार्टीज़ की बात की है। यहाँ पे हम अपने भाई जितने सहाफ़ी बरादरी है, स्पेशली समी इब्राहिम जैसे, इमरान खान रियाज़ हो गए, जैसे अरशद शरीफ जिनका एक कत्ल किया गया बेईमाना, हम उनके हक़ में बात करना भी चाहेंगे। एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं किसी पार्टी का अहदेदार होने के नाते नहीं, एक मुसलमान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते बात करना चाहूँगा कि किसी माशरे में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हक़ होता है कौम का कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले अच्छे सोर्सेज से। तो जिस तरीके से सहाफ़ी बरादरी को दबाया जा रहा है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको उठाया जा रहा है और गायब किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है तो हमें तो पता ही नहीं है किधर है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा उनके लिए कि उनके भी हकूक़ हैं, वो भी इंसान हैं, और माशरे, एक अच्छे माशरे की निशानी होती है कि वहाँ के सहाफ़ी बरादरी, वहाँ की सोशल मीडिया, वहाँ का प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया आज़ाद होना चाहिए, उनको आज़ादी के साथ काम करने देना चाहिए। इसके लिए मैं आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उमर अता बंदयाल जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तमाम तर 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से हाथ जोड़ के कि खुदारा जो मीडिया पर्सनस हैं उनके ऊपर रहम करें, उनको अपना काम करने दें। उनकी रोज़ी रोटी भी वही है और वो मुल्क की खिदमत भी उसी से ही करते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, एक आवाम तक, घर घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं, माशरे की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बात ऐड करना चाहता था उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो लेडीज़ को उधर चादर और चादरवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया, ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी से हो गई या मिस्टेक, तो उनको यही था कि उनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दस को बरकरार रखा जाता, और जिनसे हुआ है जो बस उनको जो है उनको कानून के मुताबिक जो आप देखें, उनको अदालतों में उनके केस लेके जाए या जो भी हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक उनके साथ करें। लेकिन ये जो जुल्म ज़्यादती जो इनको जेलों में बंद कर देना और फिर डिफरेंट किस्म की उनके मुतालिक वीडियोज़ आ रही हैं कि उनके साथ ये किया गया, वो किया गया। अब हमें तो नहीं पता कि उनके साथ क्या किया गया, लेकिन बासियत और जो है मेरी पूरी हमदर्दियाँ बच्चों के साथ, उन औरतों के साथ है कि जो औरतें बेकसूर हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए, ताकि एक जो गलत असर जा रहा है माशरे में उससे बचा जा सके। मुल्क में जो गलत अफवाहें जन्म ले रही हैं उनको ख़त्म हो और माशरे में अमन हो, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की इकनॉमी मजबूत हो, आर्मी मजबूत हो, अदारे मजबूत हो, हर एक अपनी अपनी जगह पे अपने अपने जो है वो काम करें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान की फलाह है, और इसी में हमारे अदारों का सलामती है, और इसी में से हमारे अदारे मजबूत हो सकते हैं जब अपने अपने मुताबिक काम करेंगे। और वहाँ पे उस माशरे में ख़वातीन का इज़्ज़त की जाएगी, उनकी चादर चारदीवारी को महफूज रखा जाएगा। जी सर, हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी PTI के वर्कर्स हैं, हम अपना लीडर इमरान खान के साथ एक नज़रिए की वजह से है, जो कि है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इस नज़रिए के ऊपर उनके साथ हैं, और यही नज़रिया हमारी फोर्सेस का है, जिसमें एयर फोर्स है, नेवी है, पुलिस है, आर्मी है और हमारी एजेंसीज है। तो इन दोनों का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो।
और वो एक मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस पर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन ये बीच में एक तीसरी फोर्स है जो कि सिर्फ पाकिस्तान को या तो वॉयलेट करना चाहती है, अच्छे खासे बंदे को आप टेररिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को थमना चाहिए और पाकिस्तान एक अच्छे मकसद के लिए बना था और हम सारे पीटीआई के वर्कर्स जो है तो यहाँ भी हैं जो पाकिस्तान में है, हम इस मकसद के साथ एक लीडर के साथ खड़े हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। और यही मकसद अफवाज पाकिस्तान का है जिसके साथ हम खड़े हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ दी और सिविलियंस ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, दोनों साइड कुर्बानी दे रहे हैं और तीसरा साइड हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हम पाकिस्तान के साथ हैं, अपने लीडर के साथ हैं और हम अपने चीफ के साथ हैं, आर्मी चीफ के साथ हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे। इससे पहले की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें आप काफ़ी जियाले और आपकी शोला बयानी करते थे और बहुत जगह पे आपने हमारे आर्मी चीफ को वर्दी और गर्दी के इल्ज़ामात भी दिए। आज आपने कहा है कि हम आर्मी के साथ खड़े और हम चीफ को मुबारक के साथ खड़े हैं, उनके साथ यकजहती का आपने बात की। ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी कोई धमकी आई हो, कोई ऐसी चीज़ आई हो जिससे आज आपका मूड थोड़ा बदला हुआ है? पहले नंबर पे बात है कि लोधी साहब कोई हमें कोई धमकी नहीं, और पाकिस्तान की फ़ौज भी हमारी है, अदारे भी हमारे हैं और कभी भी तरीके इंसाफ के कोई किसी भी कारकुन ने, ना कोई ज़िम्मेदार ने आज तक कभी भी किसी आर्मी चीफ या किसी अदारे के खिलाफ बात नहीं की। हम ये ज़रूर मुतालबा करते रहे हैं कि तो जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं वो अपनी डोमेन में काम करें। जो हमारे कारकुनों के साथ इस तरह तो ना कश्मीर में जुल्म हुआ आज तक, ना गुंतम जेलों में इस तरह का जुल्म हुआ जो हम आज पाकिस्तान में देख रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत और वज़ीर दाखिला जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कातिल है, और हम उनसे क्या मुतालबा करें। हम पाकिस्तान के उन अदारों के साथ जिस तरीके से ये हुकूमत आई है, हम इसको ये समझते हैं कि ये हुकूमत को एक अंदरूनी साजिश से जिस तरह इसको लाया गया, जिस तरह बिठाया गया, बेर बकरियों की तरह जिस तरह इनको इकट्ठा करके हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो इसलिए हम इलेक्शन मांग रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पाकिस्तान में इलेक्शन हो, ताकि पाकिस्तान में क्या सियासी नाराज़गी ख़त्म हो। जो साहब आजकल पार्टी के ज़्यादा जो आजकल सुना जा रहा है कि पीटीआई पे पाबंदी के मतलब भी कैसे पाबंदी लगाया जाए, जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके मतलब को आप बात करना चाहते हैं? देखो जी, हमारी जो जमात है, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, 25 करोड़ आवाम में जिस तरह इमरान के साथ मोहब्बत करते हैं, तो ये पाबंदियाँ पहले भी ये तजर्बे हो चुके हैं, ये तजर्बे के नाकाम हैं और ये इस तरह की दोबारा गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान की मोहब्बत अवाम के दिलों में जा चुकी है, इंशाअल्लाह ताला आपका उसका रिजल्ट जब भी इलेक्शन हो, आज हो, 6 महीने बाद हो, साल हो, वो आपके सामने आ जाएगा। जी मलिक साहब, सवाल करना चाहूँगा, अगर आपके कायद को नजरबंद कर दिया गया या मुझसे बात भेज दिया गया या उन पे पाबंदी लगा दी गई जमात पे, ओवरसीज का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बड़ा अच्छा जो सवाल किया मोर साहब ने कि अगर इमरान खान को बाहर जाने की पेशकश की गई और कोशिश की गई बाहर निकाल दिया, तो उसका जवाब तो इमरान खान साहब पहले से दे चुके हैं मीडिया पे आके। इमरान को बाहर जाने का धोखा मुल्क से छोड़ के सिर्फ मैं आपके पास पहली चीज़ एड्रेस इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर जाने की, क्योंकि सारे लीडर पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में उठा के देखें तो सारे भाग के गए हैं पाकिस्तान से। अवाम ने मार खाई है पीछे और लीडर भाग के गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जुल्फ़िकार भुट्टो ने शहादत दे दी, तो वो देखिए उनको तो कैद कर लिया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने उठा के बंद किया। वो टाइम और आज के टाइम में फ़र्क इसीलिए है कि आप जैसे भाई जो मीडिया के, जिस तरह हमारे अरशद शरीफ शहीद, ऐसे भाइयों ने इसको छुपा नहीं रहने दिया, कई चीज़ें उठा के बाहर लेके आए हैं। लीडर भाग जाते हैं कई साल मुआहदे करके, फिर वो मानते भी नहीं है कि मुआहदा किया। हाँ साहब को तो सबसे पहले खुशी हुई थी जब उनका नाम ECL में डाल दिया गया। उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम ECL में डाल दिया ने बड़ा अच्छा किया है, मैं मुल्क से भाग के नहीं जा रहा, मैं तो इस मुल्क में जीना मरना चाहता हूँ। खान साहब को नज़रबंद किया गया या खान साहब के ऊपर किसी और किस्म का तशद्दुद, ऑलरेडी उनके ऊपर फायरिंग करवाई गई है, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है और बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आई हैं, मीडिया के थ्रू भी आई हैं जो हम तक पहुँचती हैं
1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान की मैशत की स्पाइन है, जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा है, पैसा जाता है बाहर से, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, इन्वेस्टमेंट करते हैं जाके। ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरीके से मावराए अदालत पहले हमारे किसी लीडर का, किसी भी पाकिस्तानी लीडर का कत्ल किया गया है, मावराए अदालत मैं कह रहा हूँ कत्ल किया गया, या लोगों को तोड़ जोड़ किया गया, इकट्ठा करके इधर से पार्टी उठाई उधर से उठाई, 14 का मरबा बना के उनको खड़ा कर दिया लाके। आपने सवाल किया था पीडीएम से मांगे जाके, अगर बात करें पीडीएम से आप क्या सवाल कर सकते हैं? आपने तो ताकतवर हल्कों से ही बात करनी है जाके। हमारा तो सारा का सारा फोकस पाकिस्तानी अवाम का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का अगर है तो उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस टाइम, जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, उनकी अपनी फैमिली को थ्रेट्स है पाकिस्तान में, लोगों को घरों से अगर उठाया जा रहा है, इसमें दरी की जा रही है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ हमारा दिल धड़कता है, हमारी जान उसके साथ है, मुल्क के साथ है। हम अपनी फौज के लिए जो आज कर रहे हैं, लोगों को शायद लग रहा होगा कि इन्होंने अचानक से ही कुछ सोचा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी फौज के साथ किसी भी पाकिस्तानी की कोई लड़ाई नहीं है। फौज हमारी फौज है, हमारे महाफिज हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन काली भेड़ों की निशानदेही अगर हम कहीं करवाएंगे या कहीं से आएगी तो उसके ऊपर आप जैसे भाई मीडिया वाले भी बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे, सबको सुननी भी पड़ेगी, करनी भी बात पड़ेगी। बट साहब मैंने ये पूछना था कि जैसे आप रिसेंटली पाकिस्तान से भी होकर आए हैं, आप आज उस आपका जो अंदाज़े बयां है वो पहले जैसा नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हुआ आपका? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सर, बड़े लोग कर रहे हैं सवाल ये वाला, क्योंकि स्पेशली आज की मुनासबत से जिसमें आप कह रहे हैं कि आसिफ भट्ट साहब ने नारा लगवाया है पाक फौज जिंदाबाद, तो पाक फौज जिंदाबाद का तो हम बचपन से नारा लगाते आ रहे हैं, किसी दिन भी हमने नहीं कहा कि पाक फौज जिंदाबाद नहीं है। मेरे तो बच्चे टैंकों पे खड़े करके, जीपों पे खड़े करके हम पिक्चर्स बनाते हैं उनके साथ जाके, जब फौज के ट्रक गुजरते हैं तो हम खड़े होकर उनको सलाम करते हैं, उनको प्यार के नजराने पेश करते आए हैं। लेकिन फिर बात वहाँ पे आ गई है जो मैंने अपनी बात में पहले भी सम अप करने की कोशिश की है, जब काली भेड़ें शामिल हो जाए किसी भी इदारे के अंदर, चाहे वो कोई सा भी इदारा है, हर इदारा पाकिस्तान का सुकून है, अदलिया, जर्नलिज्म, अगर फौज है या कोई नैब का इदारा हो, FIA, ये सारे पाकिस्तान के पिलर्स हैं। पाकिस्तान की अगर मैशत ने तरक्की करनी है तो इन इदारों को काम करना पड़ेगा। इन इदारों में किसी का फेवरेटिज्म नहीं होगा कि मेरी मर्जी का बंदा आएगा या हम किसी 4-6 को इकट्ठा करेंगे और उनको लेके आके और मुसल्लत कर देंगे आपके ऊपर और सब बर्दाश्त करो, बात तो करेंगे। और सबसे ज्यादा PTI ने नहीं अगर बात की, अगर आर्मी के बारे में किसी ने बात की है तो सबसे ज्यादा नून लीग ने बात की है। उनकी लीडरों की गलीज बातें सुन के तौबा अस्तगफिरुल्लाह लोग भाग जाते रहे हैं वहां से, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा, नजरबंद नहीं किया कहीं पे, वो तो अपनी मर्जी से उनको पासपोर्ट भी दिए जाते हैं, वो ट्रैवल भी करते हैं दुनिया में, 4-4 साल से भागे हुए हैं 50 रुपए का स्टाम्प देके, उनको तो पूछने वाला कोई नहीं है। उनकी साहबजादी खड़ी होके, हम तो एहतराम से बात करते हैं, औरतों की जब बात आती है तो खड़े होके वो जो चाहती हैं मुगलजात बक देती हैं, जिसका मर्जी नाम लेके, कभी वो ISI के हेड का, कभी वो पाकिस्तान की आर्मी के हेड का। हमारे लीडर ने तो मुतालबा किया था कि जो भी इनके पीछे इन्वॉल्व हैं बंदे या जिनकी इन्फॉर्मेशन उन तक आई है, सुनो तो सही उसको, तहकीकात तो उस पर की जाए, कोई जुडिशल कमीशन का बनाया जाए, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने तो आवाज़ उठानी है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था तो हम भी आज कह रहे होते कि पार्टी से हमने ताल्लुक कर लिया है, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, डट के खड़े रहेंगे, भागने वालों में से नहीं है। मेरा ये सवाल ये है कि जो लोग उस दिन खड़े होके इस किस्म के नारे लगा रहे थे जिनको हम बोल भी नहीं सकते, अच्छा सवाल आपका। वो उसके बारे में ये जो UK की PTI है क्या करने जा रही है? क्या उन लोगों की रुकनीयत कैंसिल करेगी? क्या उनको आप बुलाएंगे, उनको लेटर लिखेंगे कि भाई ये इसमें मुल्क की बदनामी हुई है? ऐसे लोग तो मौजूद हैं, आपको भी पता है। लिबर्ट साहब, ममूल भाई, बात यह है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जिन लोगों ने हमारे, आपको पता है कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं इसमें बेशुमार लोग, दूसरे लोग भी इसमें जिन्होंने साजिश करनी होती है, जिस तरह 9 मई के वाक़यात में साजिश करके हमारे ख़िलाफ़ इस वक्त जो एक माहौल पाकिस्तान में बना है, इसी तरह हमारे जब हम प्रोटेस्ट करते हैं कि कुछ शर्तपसंद लोग ऐसे आ जाते हैं हमारी सफ़ों में जो आके इस तरह के नारे लगाते हैं। अगर इस तरह का किसी ने नारा लगाया, हम इसको कंडेम करते हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ, अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, और जो हमारे कायदे इमरान खान साहब ने जो मुतालबा किया कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने ये कोई जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपने कहा कि 180 डिग्री पे चले गए एकदम से ही, जो भी बात हुई
कोई इंसिडेंट कहीं भी मुल्क में किसी भी दुनिया के कोने में जब कोई इंसिडेंट होता है तो अमल कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है, रिएक्शन आता है। इमरान खान साहब ने कभी भी नहीं कहा किसी इदारे की तरफ मुंह करके चढ़ाई कर दें। हमारे लीडर में से किसी भी लीडरान में से आज तक, हमारी तो इतने सालों की इमरान खान की जद्दोजहद इतनी लंबी है, किसी सियासी लीडर की इतनी जद्दोजहद भी नहीं है। तो इसीलिए खान साहब के साथ मकबूलियत और प्यार अवाम का इसलिए है कि वो अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ का हमेशा उन्होंने बोला कि इदारों के ऊपर किसी किस्म की लान तान नहीं करनी। इंडिविजुअल्स की बात करते थे, आपने 180 डिग्री जो बोला जो उस दिन लोगों ने FIR भी जब कटवाई जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको आती है उसके ऊपर FIR कटती है कि पहले अचानक आपको क्या रिएक्शन मिला है। देखें ये वीडियोज़ आ चुकी हैं, नून लीग के साथ एफिलिएशन के बंदों की वीडियोज़ आ रही हैं। 20,000 बंदा उन्होंने उठा के कैद में डाल दिया, ज़िंदान में डाला हुआ लोगों को, और जिस तरीके से उनके साथ बेहरमती औरतों के साथ की जा रही है, इज़्ज़त दरी की जा रही है। आप सोचें वो 3 बंदे उनसे पकड़े नहीं गए, वो इंक्वायरी नहीं की जा रही उनसे कि वो 3 लोग सबसे आगे फ्रंट पे खड़े होकर कौन कह रहे थे कि जला दो और गिरा दो। वो 3 बंदे नहीं पकड़े, 30,000 बंदा आपने मुल्क का पकड़ के कैद में डाल दिया, और 30,000 के साथ 3 लाख घरों को आपने जिस तरीके से मजबूर कर दिया है। खाने पे फाके आ गए लोगों के, घर से नहीं लोग निकल सकते। कर्फ्यू सी एक नोयत आई है पाकिस्तान में, जिस बंदे का पता चलता है किसी के साथ PDI के साथ बैठा था, उनके घर में रात को छापा पड़ जाता है। तो हमने तो ताकतवर हल्कों से इल्तिजाई करनी है। एज अ पाकिस्तानी, हम हुब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से दूर बैठे हुए हैं, लेकिन इल्तिजा उन्हीं लोगों से करनी है हमने कि खुदारा मुल्क को बचाएं, मुल्क की मीशत बचाएं। लोग तो हंस रहे हैं बाहर बैठ के, आपने पड़ोसी मुल्क को देखें, उन मुल्कों को देखें जिनको तोड़ा गया था 1971 में, देखें अब क्या हुआ था हमारे साथ, हमसे आगे निकल गए हैं वो। हमें इन चीज़ों से अक्ल लेनी चाहिए, इससे आपको एक्सपीरियंस है, कुछ सोच समझ के आगे फैम के साथ काम करें। मुल्क को बचाना है, आवाज़ तो उठानी है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अकल से काम लेना चाहिए। ठीक है जनाब, क्या आपको ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा सियासी ब्लंडर्स भी किए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मंजरनामा देखना पड़ा? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बार बार उन्हें मना किया था कि आप पंजाब की और पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ ना तोड़ें। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान 30 मील के अंदर आप लोगों ने महदूद कर दिया था, लेकिन खान साहब ने किसी की बात नहीं सुनी, असम्बलियाँ तोड़ दी, आज ये मुकाम आ गया। इस वजह पे बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से आपकी अपनी तंजीम 2 धड़ों में बटी हुई है। आपका प्रेसिडेंट UK अलग बैठता है, आपका नॉर्थ वेस्ट का अलग बैठता है। क्या इस वक्त आपको इत्तेहाद और यगानत की जरूरत सबसे ज़्यादा नहीं है? जी बात सब सबसे पहले मैं आपने जो जात भाई आपने जो PTI UK के हवाले से जो बात की, हम जहाँ जो हमारा प्लेटफार्म है जिसमें PTI UK के 12 रीजन हैं, हम हमेशा आपस में ग्रुप के लिए और इसके अलावा हमारी मीटिंगें जारी हैं। इससे पहले भी हमारी मीटिंग होती है, लेकिन पॉलिसी पे इख्तलाफ होना किसी भी पार्टी में वो जमहूरी हक होता है। हमारा किसी ज़ात से, किसी लोगों से कोई इख्तलाफ नहीं है। बसीयत पार्टी एजेंडे के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर हम आपस में एक जमहूरी अमल के ज़रिए जमहूरी रवैयात को बरकरार रखते हुए हम किसी से सियासी तौर पर किसी पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं कि किसी की अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। लेकिन हमेशा जहाँ अमराहा की बात आई, तहरीक-ए-इंसाफ की बात आई, आज मुश्किल हालात में हम आज भी हमारी मीटिंग जारी है। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी हमारी मीटिंग थी, फ्राइडे भी हमारी मीटिंग है। हमारा पूरे UK की जो जितनी भी तंजीमें हैं, बड़ा रीजन है, वो मुतफिक हैं, वो खान साहब की कद के पीछे खड़े हैं, उनका जीना मरना खान साहब के साथ है। इसमें कोई सदाकत नहीं है कि हमारी कोई पार्टी में कोई इंतशार है या आपस में हम बैठे हुए हैं। आपकी मैं एक बात अर्ज करूँ कि मुजीबुर रहमान जब भुट्टो से उसकी आखिरी मुलाकात हुई, जब उसको छोड़ा गया तो उसने कहा कि तुमने वही काम किया जो मैंने रोका था, सर्विस की उसकी। उसने कहा मुल्क टूट गया, मैं क्या करूँ? उसने कहा किसी तरीके से जाकर मुल्क को जोड़ने की कोशिश करो। उसने मैं कोशिश करता हूँ। जब वो बांग्लादेश उधर जाके ढाका एयरपोर्ट में उतरा तो 20,000 औरतों ने नजारा किया। उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़के जिनके पेट में फूले होते, उन्होंने कहा हमारे साथ जाती हुई है। इस्मत दरी के वहाँ पर तो सबूत आपको मिले, लेकिन यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान टूट गया, 2 लख्त हो गया, आपका कानून इम्प्लीमेंट वहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद जब टूट गई ना कोई चीज, उसको जोड़ नहीं ऐसे सकते। कोई एल्फी तोड़ी है कि लगाई तो दिल लोगों के जोड़ दिए। मेरा सवाल वो था, पाकिस्तान भी तो मेरा सवाल ये था, आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, पहली बात तो ये है कि बकौल भट्ट साहब की हुकूमत जब इख्तियार है, ये हुकूमत इनकी नहीं है। हुकूमत आर्मी की है, हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुकूमत आर्मी की है। पाकिस्तान के इक़्तिदार का कोई रास्ता जो है GHQ से हुए बगैर नहीं जाता। और सवाल ये है कि क्या आप तनकीद हुकूमत पर कर रहे हैं
जबकि तनकीद आपको आर्मी पर करनी चाहिए या कानून नाफिज करने वाले अदारों पर करनी चाहिए जो ये सारा काम कर रहे हैं। बेशक वो हुकूमत की गाइडेंस में कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर जाए किसी जगह पुलिस वाले से कहें कि फलां के खिलाफ केस दर्ज कर दो, वो कहेगा भाई मैं नहीं करता। देखिए हमारे पास करप्शन किया, जाओ जाके खुद भुगतो। 2 इदारे हैं हमारे पास पाकिस्तान में। मैं इसी को जवाब देता हूं। बात साहब अच्छा, बात यह है कि आपने जो सवाल किया, हम इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, हम वक्त हालात के मुताबिक पाकिस्तान इससे पहले भी 70 साल से जो कुछ पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी ज़िंदा मिसालें आपके सामने हैं। और हम ये नहीं चाहते कि इस पाकिस्तान को मज़ीद डिसेबल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तकिल किया जाए। इस वक्त हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आग और खून की हाली, जबर और तशद्दुद जो भी जिस तरह भी हो रहा है, इसको सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में तमाम अदारों में मोहब्बत होनी चाहिए, तमाम अदारों का इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। तो मैं ये हमारे आर्मी से मतलब जो मुतालबा है आर्मी चीफ से, उसका मेन मकसद ये था कि आर्मी चीफ साहब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी अफवाह के सरबराह हैं। हम ये समझते हैं कि 70 साल से हमेशा आर्मी ने पाकिस्तान को मुस्तकम भी किया, पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ भी दी। हम उनके कुर्बानियों को भी रायगार नहीं जाने देंगे और उन कुर्बानियों को हम एंडोर्स भी करते हैं, खराज तस्लीम भी पेश करते हैं। लेकिन जहां आपका सवाल है उसका जवाब जो आप चाहते हैं मैं देना चाहता हूं कि बात यह है कि कोई भी जर्नल, हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ऐसा आदमी कोई बात इस तरह की करता है जिसकी सियासी, हम पहले भी बात कर चुके हैं शहर कनाव में, हाँ जी, कि सियासी तौर पर जो मुदाहत है वो बंद होनी चाहिए और जो सिविल इदारे हैं उनको काम अपना करना चाहिए, जो अदलिया है उनको काम करना चाहिए, अफवाज को अपनी सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। तो ये हमारा ये बात है। और दूसरी इस वक्त जो मेन मकसद है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जगह पे तकसीम है सियासी तौर पर। हम इसलिए पूरे तमाम इदारों से, हमने अदलिया से भी मुतालबा किया है, हमने और भी इदारों से, पुलिस से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि आप गैर इंसानी सलूक बंद करें और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ बंद करें। जेलों में जो एक आम आदमी होता है, जो उसके फंडामेंटल राइट है उसको मिलने चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ से हमारा मुतालबा इसलिए है कि वो इतनी बड़ी फौज के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान के जामन हैं, पाकिस्तान की सलामती के जामन हैं। आज जो लोग बरूनी और अंदरूनी साजिशें हो रही हैं, अवाम और फौज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हम ये चाहते हैं कि उन इदारों से मुतालबा किया जाए, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसको दरगुजर करना चाहिए, आपस में बैठ कर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना चाहिए। आपने क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब, आपने सहाफ़ियों के बारे में कहा कि समीर के साथ रियाज के साथ ज्यादती हुई है। ये आपके दौर में भी सहाफ़ी उठाए जाते रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे पर्सन जो हैं बलूचिस्तान से उठाए जाते हैं, उस वक्त तो आपकी गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की। बात यह है कि जी समीर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर हमारी गवर्नमेंट में भी इस तरह को काम हुआ है हम उसको भी कंडेम करते हैं, उस वक्त भी किया था। लेकिन जो हमारी लूली लंगड़ी हुकूमत थी, और ख़ान साहब ने वादे तौर पर ये इंटरव्यू में भी बताया कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान के जो आला अदारे हैं, यानी वो सारी चीज़ों को करते थे। लेकिन हुकूमत हमारी थी, इसलिए अब ओवरसीज़ पाकिस्तान की अवाम से हाँ साहब हमेशा ये मुतालबा करते हैं। आज अल्लाह का ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी भी सर्वे हुआ है तो 93% लोग अमराह के साथ खड़े हैं। तो जब हमें हुकूमत 2 तारीख मिलेगी और हमें मुकम्मल इख्तियार होगा तो उसके बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें, ना किसी साफ़ी के साथ ज़्यादती होगी, ना किसी आम इंसान के साथ होगी। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज़ का आपके सामने सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट में इतने लॉन्ग मार्च हुए, हर मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया, मरियम ने भी किया, फिर पार्टी ने भी किया। हमने आज तक किसी सियासी कारकुन को ना तशद्दुद किया, ना इस तरह का सलूक किया जो हमारे साथ आज हो रहा है। पीटीआई जो यूके है जी, खास तौर पर और इन जनरल जितनी भी पीटीआई की ओवरसीज ब्रांचेस हैं
जब भी मुल्क में कोई इस तरह का मसला होता है तो आप यहाँ के लोगों से जा के यहाँ के इदारों को अपनी यादाश्तें पेश करते हैं, यहाँ के MNAs MPs को लिखते हैं। ऑफिशियल PTI ने ये भी कहा था कि सब MP MNAs को लिखें। आपको नहीं लगता कि इस तरह मुल्क की बदनामी होती है? और आप खुद ही लोगों को बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो इंसानी हकूक जो है वो पामाली हो रही है, और अगर इसकी बिना पर कोई पाकिस्तान के साथ कोई यूरोपीय यूनियन या UK को मादा तोड़ देगा तो आपको नहीं लगता इससे मुल्क का नुकसान होगा? महबूब भाई मुझे आप बताएं, जब मुल्क में आइन भी ना हो और कोई आदमी बात भी सुनने के लिए तैयार ना हो, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कहे कि तमाम अदारों को कि आप इलेक्शन कराएं और कोई इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार ना हो, तो और उसके बाद जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उस पर ऊपर कातराना हमला होता है, उसकी FIR भी दर्ज नहीं होती, तो हम किससे मुतालबा करें? हम बसीर अवरसी पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान में जो हमारी फैमिली है, जहाँ हम अपनी फैमिली को जब पाकिस्तान लेके जाते हैं, तो जब इस तरह का हम बसीर अवरसी पाकिस्तानी अपने MPO को MNA को ये बताते हैं कि इधर गैर इंसानी सलूक हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लिहाजा इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि UK मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इंसानी हकूक़ के हवाले से हमारा बसीर अवर पाकिस्तानी हम डबल निशानी रखते हैं। हम इसलिए ये सिर्फ बसीयत ये पाकिस्तानी हम मुतालबा नहीं कर रहे होते, हम बसीयत UK सिटीज़न हम अपने MPA से ये मुतालबा कर रहे होते हैं कि हमारे साथ अगर हम पाकिस्तान जाते हैं हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, लिहाजा हम अगर जाते हैं तो हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, बेशक पाक फौज हमारी है, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जब भी जंग जीतेंगे PTI, जब भी जंग जीतेगी पाकिस्तान आर्मी के संग जीतेगी, और इंशाल्लाह लिख ले मेरी बात कि पीछे हीरो पाक आर्मी ही निकलेगी। उनको भी रहा किया जाए। और हम ये समझते हैं अगर उनका कोई गुनाह है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो ऐनी तौर पर उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए और कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो की जाए।